और जब हेल्दी पर्सन फिर लाइफ में आता है, फिर कनेक्शंस रोज वही चैट्स पढ़ते हैं और फिर से फोटोज को जूम करके देखते हैं, वही सॉन्ग्स रिपीट पर चलते हैं। देखो इंसान उस पर्सन के पास वापस नहीं जाता, इंसान वापस जाता है उस फीलिंग्स के पास जो उसे उस रिलेशनशिप पे मिली थी। ट्रस्ट में इसका रीजन सिर्फ प्यार नहीं होता है अकेलापन, कभी गिल्ट या कभी हैबिट या कभी वो वर्जन जिसके साथ हम रहकर वो बन गए थे। ह्यूमन माइंड स्ट्रेंज है, जो चीजें हमें हर्ट करती वही चीजें हमें कंफर्ट भी देती। इसलिए कुछ लोग ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं करते, वो बस डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे वो पुरानी चीजें हिट करती है, माइंड ऑटोमेटिकली मेमोरीज को प्ले करना शुरू कर देता है। फिर हम उस इंसान की रियलिटी को छोड़ के हाइलाइट्स को याद करते हैं। उससे याद आता है लेट नाइट कॉल्स और खाना खा लिया वाले टेक्स्ट से। ये याद नहीं आता कि रातों को वो पर्सन रुलाता भी था। ह्यूमन ब्रेन इमोशनल पेन को एडिट कर देता है। जो बैड मेमोरीज होती है वो धीरे धीरे ब्लर हो जाती है और गुड मेमोरीज धीरे धीरे सिनेमैटिक लगने लगती है। इसीलिए कुछ लोग एक्स के पास वापस चले जाते हैं, नॉट बिकॉज दे हील्ड बट बिकॉज दे फील एम्प्टी। देखो मुझे लगता है कि जहां रिलेशनशिप टॉक्सिक था, कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वहां टेंस था। टॉक्सिक रिलेशनशिप में इमोशंस काफी एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। एक दिन बहुत प्यार, फिर डिस्टेंस, फिर दूसरे दिन फाइट, फिर अगले दिन पैचअप। धीरे धीरे माइंड उस ह्यूमन चीजों का एडिक्टेड हो जाता है। पीस बोरिंग लगती है और यहाँ स्टेबिलिटी फेक लगती है। और जब हेल्दी पर्सन फिर लाइफ में आता है, फिर कनेक्शन स्पार्कलेस लगता है। मान लो कि कभी तुम किसी 4 साल के रिलेशनशिप में रहे, लड़की कभी तुम्हें इग्नोर करती है, कभी